Hello everyone, my name is Khwaja Muhammad Shafi. I have done MSc and BEd in mathematics. I have the 7 years of the teaching experience. I recently qualified JKSSB VLW exam. I have started an online course for the quant section which is useful for different competitive exams. So we will start from the lecture number 1. It is about the percentage and it will be completed in subsequent lectures. So आज हम परसेंटेज स्टार्ट करने जा रही है। परसेंटेज का बेसिक मतलब क्या होता है? अगर हम यहां पे लिखेंगे, इफ वी गो द लिटरल मीनिंग ऑफ इट इज अबाउट पर 100, सेंट मीन्स 100। सो परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। इसको हम इस वे से समझेंगे। सपोज एक दुकानदार है, एक शॉपकीपर है, उसके पास मान लो उसने 60 ऑरेंजेस खरीदे, 60 ऑरेंजेस खरीदे और 20 उसमें से उसने 24 ऑरेंजेस बेच दिए। 60 ऑरेंजेस उसने खरीदे, 24 ऑरेंजेस उसने बेच दिए। अब परसेंटेज का क्या मतलब है? अगर उसके पास 100 ऑरेंज होते, सो परसेंटेज का क्या मतलब है? अगर उसके पास 100 ऑरेंज होते तब कितना बेचता? तो इसको हम इस वे से देखेंगे। अगर उसके पास एक ऑरेंज होता, एक ऑरेंज खरीदता, तो वो कितने ऑरेंज बेचता? 24 डिवाइडेड बाय 60 ऑरेंजेस। सो अगर इसी तरह एक ऑरेंज अगर उसके पास होता 24 बाय 60 ऑरेंजेस बेचता। सो इसी तरह अगर 100 ऑरेंज होते तो 24 अपॉन 60 इंटू 100, तो ये हो गया 0 0 विल कैंसिल, 6 1 जार 6 4 जार, सो 40 ऑरेंजेस। So that means out of 100, we will write it 40 out of 100, out of 100, or 40 divided by 40 by 100. This is the meaning of the percentage. Percentage में हम क्या करते हैं कि हम यूनिट को 100 से कंपेयर करते हैं कि उसके पास 60 ऑरेंज थे, 24 ऑरेंज उसने बेचे। अब परसेंटेज का ये सेंस है, अगर उसके पास 100 ऑरेंज होते तब कितना बेचता? अगर 100 ऑरेंज होते तब 40 बेचता। 40 out of 100, this is the 40%, 40 per 100. This is a literal meaning of the percentage. I hope you will understand it. अब सवाल है यहाँ पे परसेंटेज निकालते कैसे हैं? So इस लेक्चर में मैं आपको I will show you how to calculate percentage without using pen and paper. सबसे पहले आप ये काम देखोगे कि मान लो हमारे पास कोई वैल्यू है, मान लो let us suppose that 450, कोई वैल्यू है 450। अगर मैं चाहूं इसका 10% निकालूं, 10%, so 10% means 10 out of 100, 10%, 10%, it is 10 out of 100, 10 by 100, so which is equal to 1 by 10. So कोई भी वैल्यू परसेंटेज में 100% होती, ये 100% है, this is 100%, यानी 100% की वैल्यू 450 है। अगर हम इसका 10% निकालना चाहेंगे, so we will divide it by 10. This is 45 divided 450 divided by 10, this is 45, यानी 450 का 10% 45 है। इस तरह एक और वैल्यू देखो, let us suppose that 320, इसका 10% क्या है? इसका 10% है, so we will divide it by 10, this is 32. So मतलब इसी तरह अगर एक और वैल्यू देखेंगे 433, 432, इसका 10% क्या है? So 10% means divided by 10. So you know the relation of the decimals. जब भी हम नीचे जितने जीरोस हैं हम राइट साइड से उतनी बार डेसिमल डालते हैं। यहाँ पे एक जीरो है तो हम राइट साइड से एक के बाद डेसिमल डालेंगे। So this is 43.2%, 43.2 इसका वैल्यू है। मान लो 685 का 10% कैसे निकालेंगे? So I have already told you to find the 10%
आपको क्या करना है, राइट साइड से एक के बाद डेसिमल डालना है, एक डिजिट के बाद डेसिमल डालना है। हम यहां से डेसिमल डालेंगे, इट इज 68.5। सो एक चीज यहां पे आपको वर्ड्स में याद रखनी पड़ेंगे कि टू फाइंड, आई विल राइट इट हियर, टू फाइंड 10% ऑफ एनी वैल्यू, to find 10% of any value, put decimal after one digit from right side. So मतलब कहने का ये है कि 10% की जो वैल्यू है ये ऑलरेडी निकली हुई होती है, यू नीड नॉट टू कैलकुलेट इट। सो अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स डालूंगा। सो आप वीडियो देखते वक्त अपने वीडियो को पॉज करें और इनको खुद सॉल्व करें विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। फॉर एग्जांपल आई विल रब इट हियर। फॉर एग्जांपल अब मैं आपसे पूछूं 10% ऑफ 300, या आप खुद चेक करोगे विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। 10% of 695, 10% of 873। सो यहां पे आप वीडियो पॉज करें विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, आप इसका आंसर बताइए। सो ये तो निकला हुआ है, इसका 10% है एक के बाद डेसिमल, दिस इज 30। इसका 10% है राइट साइड से एक के बाद डेसिमल, यहां पे डेसिमल 69.5। इसका 10% है 87.3 एक के बाद डेसिमल। सो पेन एंड डोंट यूज पेन एंड पेपर, इस 10% ये तो ऑलरेडी निकला हुआ है। ओके फाइन। सो अगर 10% निकालने के लिए आपको एक के बाद डेसिमल डालना होता है, तो सिमिलरली अगर आपके हमें 1% निकालना है, 1% के लिए हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आप अगर हम डिवाइड बाई से करेंगे तो आपको इजीली ये समझ आएगा। 1% निकालने के लिए 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल डालना है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गोइंग टू फाइंड 1% ऑफ 673, 1% ऑफ 673, दिस इज इक्वल 2 के बाद डेसिमल, दिस इज 6.7। 1% of 895, 1% of 895, this equals 8.5। So 1% का भी वैल्यू आपको समझ आया एंड 10% की भी वैल्यू आपको कैसे निकालना है ये मैंने आपको अच्छी तरह बताया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, जब हमें 10% की वैल्यू पता है, मान लो 10% ऑफ 800। So students, what is the 10% of 800? So without using pen and paper, this equals 80। राइट साइड के बाद 80। अब जब 10% के लिए हम कुछ करते हैं तो 5% के लिए भी कुछ करेंगे। So 10 जो होता है ये 5 का, जो 5 होता है वो 10 का हाफ होता है। सो यहाँ पे आप अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए। जब 10% की वैल्यू 80 है तो स्टूडेंट्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5%? कैन यू टेल मी? ऑफ कोर्स, सो 10% इज 80, सो 5% इज, दिस इज 40, हाफ। सो व्हेन 5% is 40, can you tell me what will be the 2.5%? What will the value of 2.5%? So it is half of 40. So it is 20. So 10%, 5% and 2.5%, ये चीजें जो ये वैल्यूज हैं ये ऑलरेडी निकले हुए होते हैं, आपको इनको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन डालूं। फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए 2.5% ऑफ 600, 2.5% ऑफ 600 विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आपको बोलना है। क्या आप क्या करेंगे? दिमाग में ही सोचेंगे आप। 10% की वैल्यू 60, 5% की वैल्यू 30, 2.5% की वैल्यू 50। सो डायरेक्टली विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप यहां पे बोल सकते हैं कि 2.5% कैसे हम निकाल सकते हैं। अब मसला है यहां पे
अभी आप बताओगे सर इसका कैसे निकालेंगे 15%। अगर हमें 15% ऑफ लेट अस सपोज दैट 880 निकालना पड़ेगा। सो 15% ऑफ 818, सो 15 को हम ब्रेक कर सकते हैं, वी विल राइट इट 10%, 5%, सो मेंटली ब्रेक करेंगे इसमें। स्टूडेंट्स 10% की वैल्यू दिस इज 88 क्योंकि एक के बाद डिसिमल। 5% की वैल्यू अगर 10% की 88 है सो 5% की 44 है। सो इनको जोड़ दीजिए, दिस इज 12, दिस इज 12, दिस इज 13, 132। विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप इसको फाइंड कर सकते हैं। सो अगर मैं आपसे यहां पे क्वेश्चन डालूं, आप मुझे यहां पे कैलकुलेट करके दीजिए। मान लो आप कैलकुलेट करके दीजिए मुझे यहां पे, फॉर एग्जांपल 20% ऑफ 900 without using pen and paper. So you need not to use your pen and paper. What is the value of 10%? So it is obvious, it is 90. So if the value of 10% is 90, so 20 को लिखेंगे 2 बार 10%. So ये आपको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके समझाने के लिए, otherwise you are supposed to do it mentally. 10% की वैल्यू 90, 10% की वैल्यू 90, this is 180. आप mentally ये कैलकुलेट कर पाओगे ये वैल्यू। So ये वैल्यूज आप इजिली एंड मेंटली कैलकुलेट कर पाओगे ये वैल्यूज। अब आप बताओगे सर यहाँ पे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ये अभी बेसिक लेक्चर ही हैं, इसमें हम और डीप जाएंगे, फ्रैक्शनल वैल्यूज भी चेक करेंगे, पॉइंट वाले वैल्यूज भी देखेंगे, जिसमें आपको इजिली अंडरस्टैंड होगा कि हम कोई भी इस परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक और बात यहाँ पे, मान लो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे 50% ऑफ लेट अस सपोज दैट 800 निकाल के दीजिए विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। तो यू नीड नॉट टू यूज योर पेन एंड, आप सीधे सीधे बताएंगे कोई भी वैल्यू परसेंटेज में कितनी परसेंट होती है, कोई भी वैल्यू परसेंटेज में 100% होती है। यानी अगर 100% की वैल्यू 800 है तो 50% की क्या होगी, 50% की 400 वैल्यू, सीधी सीधी बात है। So 50% की 4, you need not calculate it, mentally आप कैलकुलेट कर सकते हो। So 50% की वैल्यू 50% ऑफ 800 is 400। कैसे? 100% की वैल्यू जो होती है वो होती है कोई भी वैल्यू परसेंटेज में 100% होती है। So जब इसका 50% है वो इसका हाफ होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे मैं आपको एक लॉजिक यहाँ पे बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमें ये वैल्यू निकालना होता, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स 45% ऑफ 800, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके मैं दोनों मेथड्स आपको दिखाऊंगा। एक मेथड है, मैं पहले 40%, इसको मैं इस तरह से लिखूंगा 40% प्लस 5%। सो 40% कैसे निकालेंगे, पहले 10% मल्टीप्लाई बाई 4, 10% की वैल्यू 80 मल्टीप्लाई बाई 4, दिस इज 4 into 80, दिस इज 320। सो 10% की वैल्यू 40% की वैल्यू 320, 10% की 80, सो दिस इज प्लस 45% की 40, सो दिस विल बी इक्वल टू 360। ये एक तरीका है, बट एक और तरीका भी है, इसको आसान वे से कैनॉट वी राइट 45% को स्टूडेंट्स हम नहीं लिख सकते क्या, दिस इज इक्वल टू 50% माइनस 5%, कैन वी राइट इट? ऑफ कोर्स वी कैन, 50% माइनस 5%। सो 50% की जो वैल्यू है ये दिमाग में निकली हुई होती है। कैसे? किसी भी वैल्यू को हाफ करो आपका 50% आएगा। सो 50% ऑफ 800 इज दिस इज व्हाट, 50% ऑफ 800 इज दिस इज 400 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5%? 5% की वैल्यू क्या है? अगर 10% की 80 है तो 5% की 40 है, सो दिस इक्वल्स 360। आप इस वे से भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो ये बेसिक लेक्चर था, इसमें और ज्यादा हम डीप जाएंगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में, और टेक्निक्स और ट्रिक्स आपको बताएंगे। सो ये पहला लेक्चर आज था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आई होप यू विल फाइंड अ वेरी beneficial for you. So if you find any difficulty or you have any suggestion regarding this video lecture,
you are feel free to comment there, so we will address that situation. Thank you. Have a nice day.